अगर आपको लगता है कि इंसान मरते ही सीधे वैकुंठ लोक पहुंच जाता है, तो सच्चाई उससे कहीं ज्यादा लंबी और गहरी है। हिंदू ग्रंथों में, खासकर ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि यह ब्रह्मांड सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कुल 14 लोक हैं। ये लोक किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि जीवन के अलग अलग अनुभवों जैसे माने गए हैं। सबसे पहले ऊपर के लोक समझते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे भूलोक कहा गया है। यहाँ शरीर भारी है, भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है, बीमारी होती है, पैसा कमाना पड़ता है, रिश्तों की चिंता होती है, यानी पूरा संघर्ष। भूलोक के ऊपर आता है भूवरलोक, जहाँ देवदूत और सूक्ष्म शक्तियाँ मानी जाती हैं। उसके ऊपर है स्वर्गलोक, जहाँ अच्छे कर्मों का फल मिलता है। वहाँ सुख ज्यादा होता है, दुख कम, शरीर हल्का माना जाता है और उम्र बहुत लंबी होती है। लेकिन एक बात साफ समझ लो, स्वर्ग कोई आखिरी मंजिल नहीं है। जैसे ही अच्छे कर्म खत्म होते हैं, आत्मा को वहाँ से भी नीचे आना पड़ता है। स्वर्ग के ऊपर आते हैं महरलोक, जनलोक, तपलोक और सबसे ऊपर सत्यलोक। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, शरीर का एहसास कम होता जाता है। महर और जनलोक में इच्छाएं बहुत कम रह जाती हैं। ज्यादा समय सीखने और समझने में बीतता है। तपलोक में लगभग कोई भोग नहीं होता, सिर्फ साधना और शांति। सत्यलोक में तो आत्मा लगभग पूरी तरह आजाद हो जाती है, लेकिन फिर भी ये सब लोक इसी ब्रह्मांड के अंदर हैं। अब नीचे के लोक भी जान लो, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन्हें नीचे की दुनिया कहा गया है। यहाँ सुख दुख अलग तरह के माने गए हैं। कुछ लोकों में भोग बहुत ज्यादा है, लेकिन शांति नहीं। कुछ में डर और अज्ञान ज्यादा है। मतलब साफ है, ऊपर हो या नीचे, ये सारे लोग अभी भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अब असली बात समझो, वैकुंठ लोक इन 14 लोकों में नहीं आता। वैकुंठ लोक को ब्रह्मांड से बाहर माना गया है। वहाँ न शरीर है, न उम्र, न समय, न दोबारा जन्म। जब आत्मा सारे कर्मों के बंधन काट देती है, सारे अनुभव पूरे कर लेती है, तब जाकर वह वैकुंठ लोक पहुँचती है और भगवान विष्णु के साथ एक हो जाती है। इसे ही मोक्ष कहा गया है। इसका मतलब बहुत साफ है, मरना अंत नहीं है। यह बस एक जगह से दूसरी जगह जाने जैसा है। जैसे स्कूल में एक क्लास पास करके अगली क्लास में जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी कर्मों के हिसाब से एक लोक से दूसरे लोक में जाती है। शॉर्टकट नहीं है, हर स्तर पर सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर अब भी कोई कहे कि मर गए तो स्वर्ग चले गए, तो समझ लो कहानी अभी बहुत बाकी है। अगर यह बात समझ आई हो और दिमाग में बैठ गई हो, तो कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।